न्यूजीलैंड का मुकाबला है अफ़गानिस्तान से और पूरे भारतवर्ष की नज़र होगी कि अफ़गानिस्तान किस तरह से खेलती है क्रिकेट के इस मैच को। 2020 ओवर्स का ये मैच जो कि ICC T20 वर्ल्ड कप के अंतर्गत खेला जाएगा, इसमें सभी का फोकस ये है कि क्या भारत सेमीफाइनल में पहुंच पाएगा नहीं पाएगा। तो उसकी सबसे बड़ी हर्डल ये है कि यदि न्यूजीलैंड कल अफ़गानिस्तान के खिलाफ जीत जाता है तो भारत भले ही नामीबिया को किसी भी रन रेट से हरा दे, लेकिन उनके कोई चांसेस नहीं होंगे। तो भारत के सर्वाइवल के लिए अफ़गानिस्तान का जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यदि अपन इसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट से देखा जाए या और टीम के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के पॉइंट से देखा जाए तो क्या अफ़गानिस्तान की टीम में ये क्षमताएँ हैं, ये कैपेसिटीज़ है। मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के पास जो स्पिन अटैक है जिसमें मुझे लगता है कि अब फिट हो जाएंगे और 4 ओवर की गेंदबाजी मुजीब को करनी है। राशिद खान हमेशा से ही एक मैच विनर रहे हैं और उनके साथ मोहम्मद नाबी होंगे। करीम जन्नत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और गुलबुद्दीन नईब पिछले 2 मैचों में उनका जो प्रदर्शन था वो काफ़ी सराहनीय था। तो मेरा मानना है कि यदि वो अपनी स्ट्रेंथ पर खेलते हैं और जिस तरह का विकेट होगा, दिन के समय का मैच होगा अबू धाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में, वहाँ पर स्पिनर्स के लिए काफ़ी मदद हो सकती है। हमने कुछ पिचेज ऐसे देखे हैं जो कि आफ्टरनून में मैच जहाँ पर खेले गए थे रन स्कोरिंग बहुत मुश्किल था। तो संभावना ये बनती है कि यदि अफ़गानिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतता है, लेकिन बड़े मार्जिन से नहीं, 50 रन के मार्जिन से जीतना उस पिच पर अफ़गानिस्तान के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। लेकिन यदि अफ़गानिस्तान किसी तरीके से न्यूजीलैंड को हरा देता है, उनकी सबसे खासियत बात यह है कि जब स्पिन अटैक और ख़ास तौर से जो मिस्ट्री स्पिनर्स को खेलना है, तो न्यूजीलैंड ने अभी पहले कभी भी अफ़गानिस्तान के साथ T20 मैच नहीं खेला है। तो उनके बैट्समैन को इतना एक्सपीरियंस है नहीं कि वो स्पिनर्स को कैसे खेले। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ केन विलियमसन को छोड़ दिया जाए तो उनकी टीम के अंदर इतने कोई एक्सपर्टीज़ वाले खिलाड़ी है नहीं जो कि राशिद खान और मुजीबुर रहमान का सामना कर सके। और गेंदबाजी में भी जहाँ सवाल है तो जो टिम साउदी और उसका जो कॉम्बिनेशन है, टिम साउदी की गेंदें मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के बैट्समैन की जो फेवरेट जोन है उसके अंदर ही गिरेगी, लेकिन बोल्ट है वो एक चैलेंज प्रेजेंट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि न्यूजीलैंड के पास डिसिप्लिन है, उनके पास उसकी जो फास्ट बॉलिंग है और स्पिनर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी डिसिप्लिन है। तो अफ़गानिस्तान के पास भरपूर टैलेंट है, न केवल बैटिंग डिपार्टमेंट में बल्कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही है। और यदि अपन इन सभी इश्यूज़ को मान करके और ख़ास तौर से मैच का नतीजा पिच की नेचर पर डिपेंड करता है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह के विकेट्स दिन के मैच में मिले हैं अभी तक अबू धाबी में जायद क्रिकेट स्टेडियम में, वहाँ पर गेंद को टर्न मिलता है, बॉल ग्रिप होती है और ये टॉस इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये होगा कि स्पिन को कैसे खेलते हैं। और मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग अटैक है उसको न्यूजीलैंड को खेलना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन क्या भारत क्वालिफाई करेगा या फिर अफ़गानिस्तान क्वालिफाई करेगा या फिर न्यूजीलैंड की चांसेस है। लेकिन उनके अभी तक के अनुभव, उनके डिसिप्लिन और न्यूजीलैंड जिस तरह से केन विलियमसन के अंडर में प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ खेलती है तो काफ़ी बड़ी चैलेंज प्रेजेंट करेंगे वो अफ़गानिस्तान को। लेकिन अफ़गानिस्तान जानते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर इस तरह का मौका फिर नहीं मिलेगा। जब वो न्यूजीलैंड जैसी टीम को हरा पाए तो कोशिश पूरी रहेगी अफ़गानिस्तान की। उनके पास बैटिंग के अंदर टैलेंट है, गुरबाज है, उनके पास शहजाद है और जिस तरह से हज़रतुल्लाह जज़ाई बैटिंग कर सकते हैं तो पोटेंशियल तो है उनके पास। और उनके बाद भरपूर ऑलराउंडर्स है उनके पास, नाबी है और राशिद खान है उनके पास, करीम जन्नत है, गुलबुद्दीन नईब है, तो ऑलराउंडर्स भी है। और सीमर्स के अंदर उनके पास हामिद हसन जो कि बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय, यॉर्कर्स पर यॉर्कर्स कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि केन विलियमसन को आउट करने के बाद एक इतना बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज अफ़गानिस्तान को मिल सकता है कि वो मैच वहाँ पर जीत सकते हैं और बड़ी मार्जिन से भी जीत सकते हैं, क्योंकि जब स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होती है और जिस ले में मुजीबुर रहमान गेंदबाजी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो 3-4 विकेट एक ही स्पेल में लेने की क्षमता रखते हैं। तो ये भी हो सकता है कि अफ़गानिस्तान सेमीफाइनल में पहुँच जाए, ये भी हो सकता है कि अफ़गानिस्तान एक नैरो विन के साथ न्यूजीलैंड को हरा दे और भारत अपने अच्छी बेहतरीन रन रेट जो कि अभी हासिल कर चुके हैं, न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान से उनकी रन रेट ऊपर हो चुकी है। और नामीबिया के खिलाफ जो मैच है वहाँ पर आप भारत से उम्मीद कर सकते हैं कि वो बड़े मार्जिन से जीतेगा, जिस तरह की प्रदर्शन उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ किया है। तो भारत की संभावनाएं ज़रूर जागृत हो जाएगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि क्या अफ़गानिस्तान जीत पाएगा, जीतता है तो कितने मार्जिन से जीतता है, ये सभी जो फैक्टर है उसको कंसिडरेशन करके ये पता लगाना होगा कि वो कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन भारत की संभावनाएं अभी भी इस विश्व कप में बनी हुई है, लेकिन पूरे देश की नज़रें इस समय अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर्स के ऊपर लगी हुई है। सबसे खास बात यह है कि क्या मुजीब
फिट होंगे, जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि कल के मैच में खेलेंगे, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए सभी फैक्टर्स को अपन एक शामिल करके यदि अपन इसकी बात करें तो मुझे लगता है कि एक स्निप चांस है अफ़गानिस्तान के लिए। न्यूजीलैंड के पास जो डिसिप्लिन और जिस तरह का क्रिकेट खेलते हैं तो उनके पास बहुत बड़ा चांसेस है, क्योंकि ये उनकी जो डेस्टिनी है वो उनके खुद के खेल के प्रदर्शन के ऊपर डिपेंड करती है। और न्यूजीलैंड भी एक ऐसे आइलैंड नेशन से की तरह है जो छोटी सी जगह से आते हैं, लेकिन अपने क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ा प्राइड महसूस करते हैं जब भी वो खेलते हैं, और ग्लोबल स्टेज पर हमेशा वो लगभग क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के स्टेज तक पहुंच ही जाते हैं। आपने देखा होगा कि 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, 2015 के क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचे, और न्यूजीलैंड का जो प्रदर्शन है वो इस वर्ल्ड कप में भी काफ़ी सराहनीय रहा है, और टेस्ट चैंपियनशिप में उन्होंने भारत को फाइनल में हराया था। तो कुल मिलाकर के वो सभी क्षमताएं, कैपेबिलिटीज़ न्यूजीलैंड के पास है, अनुभव है, लेकिन एक मैजिकल स्पेल चाहिए अफ़गानिस्तान के किसी स्पिनर के द्वारा गेम को चेंज करने का, और भारतवर्ष में भी खुशी की हर्ष और जो लहर है वो फैल सकती है दिवाली के इस फेस्टिव सीज़न के अंदर। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि अफ़गानिस्तान उस मैच को किस माइंडसेट से खेलेगा, कितने पॉजिटिव और डेयरिंग और बोल्ड अंदाज में खेलेगा, और उनके स्पिनर्स लय में होते एक नहीं होते। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो पिच का होगा, किस तरह की पिच मिलेगी। अभी तक पिचेज हैं वो स्पिन को मदद करने वाली मिली हैं जायद स्टेडियम में, यदि अलग तरह की पिच होगी तो समस्याएं पैदा हो सकती है। तो कुल मिलाकर के आ जाए कि अभी चांसेस तीनों टीमों के अंदर है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि न्यूजीलैंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और वहाँ से वो गेम को डोमिनेट कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि भारत अभी उस कगार पर बैठा है जहाँ न तो वो अंदर महसूस कर सकते हैं और न बाहर।